अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ये मतलब है कि हमारे पास एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू में कैसे पहुंचता है और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। क्योंकि एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आता है वो इंस्पायरेशन के थ्रू आता है और एल्वियोलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एनवायरनमेंट में वो एक्सपायरेशन के थ्रू होता है। ये तो हमने हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमने ये पढ़ना होगा कि ऑक्सीजन कैसे एल्वियोलाई से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होगा। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे, बाद में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द एल्वियोलाई। आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास क्या है? लेट्स सपोज ये मेरे पास है एल्वियोलाई, ये मेरे पास है एल्वियोलाई, सही। अच्छा, अब यहां पे एल्वियोलाई में हमारे पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन ने ट्रांसपोर्ट होना है सेल्स में या टिश्यू। ये भी याद रखें, हमारे पास एल्वियोलाई से जो ब्लड आएगा टिश्यू में, उस ब्लड को हमें कहना होगा आर्टीरियल ब्लड। सिमिलरली वो ब्लड जो टिश्यू से जाएगा एल्वियोलाई में, उस ब्लड को हमें कहना होगा वेनस ब्लड, सही। अच्छा, अब क्या है कि एल्वियोलाई में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है P हमारे पास है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज 100 mmHg। ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड इज 95 mm of Hg, while the partial pressure of oxygen in venous blood is 40 mm Hg। क्लियर? अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाई के सराउंडिंग में कैपिलरीज होते हैं और कैपिलरीज में ब्लड होता है। हमारे पास होता है दैट इज हीमोग्लोबिन, आरबीसी होते हैं और आरबीसी के ऊपर हमारे पास होते हैं हीमोग्लोबिन। अब हमारे पास क्या है? जैसे ही ये ब्लड एल्वियोलाई के सराउंडिंग में आता है तो हमारे पास एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है दैट इज 100 mm of Hg। लेकिन इन कैपिलरीज में हमारे पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है दैट इज 95। इट्स मीन कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। सो ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन will easily diffuse from alveoli into arterial blood। क्लियर? जैसे ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड में एंटर होगा तो एंटर होने के बाद ऑक्सीजन या तो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा।
दोबारा सुने, ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई, ऑक्सीजन विल इजीली डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू आर्टेरियल ब्लड। अब यहाँ पे फिर दो प्रोसेस के थ्रू, टू ऐसे प्रोसेस है जिसके बाद ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचेगा, या तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा या हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचता है वो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचता है, और हमारे पास जो 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज इन डिसॉल्व फॉर्म प्लाज्मा में। अब हमारे पास क्या है, हम आते हैं पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू कि ऑक्सीजन किस तरह हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा आर्टेरियल ब्लड में, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा। देखिए हमारे पास हीमोग्लोबिन जिसको हम Hb से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास होगा ऑक्सीजन। तो दोनों जैसे ही कंबाइन होंगे हमारे पास बन जाएगा HbO2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमारे पास हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ 4 आयरन एटम है, तो हर आयरन एटम एक ऑक्सीजन कैरी करता है। तो 4 आयरन एटम है तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी होंगे। अब हमारे पास क्या है, अगर हम अब यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, लेकिन ब्लड हमारे पास एक अमाउंट का एक ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर हम लेंगे 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड लेंगे, अगर हम 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड लेंगे तो 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड में हमें मिलता है 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम 100 ml आर्टेरियल ब्लड लेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ये हमारे पास 20B हो सकता है अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर 100 हो। अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 100 होगा तो फिर हमारे पास 100 ml में 20 ml, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर हमारे पास 95 है तो फिर 100 ml में हमें मिलेगा 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज। देखिए अगर पार्शियल प्रेशर 95 है तो 100 ml में 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर हमारे पास 100 है तो यहाँ पे फिर हमें 20 ml ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम 100 ml ले लें, अब 100 ml में हमारे पास कितना हीमोग्लोबिन है, अब इसी चीज को प्रूव करते हैं कि किस तरह 100 ml में हमारे पास 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा। देखिए अगर हम लेते हैं कि 100 ml में हमारे पास कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। देखिए हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है तो ये कैरी करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? और हमें ये भी पता है कि 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड, 100 ml of arterial blood contain 15 gram of hemoglobin। 100 ml में हमारे पास कितना है, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर हमारे पास 100 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, यही हमारे पास होगा that will be 19.4 ml of ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यही हम जो कहते हैं कि 100 ml में 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो इस वजह से क्योंकि 100 ml में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड वी नो दैट 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो 15 को 1.34 ml को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर? अच्छा,
तो हमारे पास आर्टीरियल ब्लड में हमारे पास 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम वेनस ब्लड में ऑक्सीजन देखेंगे तो वेनस ब्लड में जो हमें ऑक्सीजन मिलेगा 100 ml ऑफ वेनस ब्लड में हमें जो ऑक्सीजन मिलेगा दैट इज 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। देखिए डिक्रीज हुआ है। आर्टीरियल ब्लड में 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, वेनस ब्लड में हमारे पास कितना है 14.4। इसका ये मतलब है कि जब यहां पे टिश्यू में ब्लड आता है तो 19.4, जब टिश्यू से ब्लड दोबारा बाहर जाता है, जब टिश्यू से ब्लड दोबारा ट्रांसपोर्ट होता है तो फिर 14.4। रिमेनिंग 5 ml ऑफ ऑक्सीजन कहां पे जाता है वो हमारे पास पहुंचता है टिश्यू में, क्योंकि यही वो टिश्यू होते हैं जो ऑक्सीजन को एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं। ये कंडीशन हमारे पास नॉर्मल केस है। इन द केस अगर हमारे पास एक्सरसाइज हुआ है, अगर हमारे पास एक्सरसाइज हो रहा है तो कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास सेम होगी। एक्सरसाइज में भी हमारे पास 100 ml में हमारे पास होता है 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज venous blood contain 4.4 ml of oxygen। देखिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज arterial blood contain 19.4 but venous blood contain 4.4 ml of oxygen। ये इतना ज्यादा ऑक्सीजन जो हमारे पास आता है that is 15 ml of oxygen। ये वही ऑक्सीजन है जो इसको टिश्यू यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये भी याद रखें कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mmHg से डिक्रीज होके पहुंच जाता है that is 18 mmHg, बट याद रखिए ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज होगा। तो देखिए नॉर्मल केस में टिश्यू कितना ऑक्सीजन लेते हैं आर्टीरियल ब्लड से 5 ml, बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज टिश्यू जो ऑक्सीजन लेते हैं दैट इज 15 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड प्लाज्मा। हमारे पास एल्वियोलाई से ऑक्सीजन टिश्यू में जब पहुंचता है डिसॉल्व फॉर्म में तो वो जस्ट 3% होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में। क्लियर? यहां पे भी हमारे पास वही कंडीशन होगी कि हमारे पास इन दी केस नॉर्मल केस में हमारे पास ऑक्सीजन कितना होगा। देखिए ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, इन द नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास आर्टीरियल ब्लड कंटेन 0.29 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये है कि अगर हम 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड लेंगे, अगर हम 100 ml ऑफ आर्टीरियल ब्लड लेंगे तो इसमें हमें सिर्फ 0.29 ml ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। अगर हम वेनस ब्लड लेंगे तो वेनस ब्लड में हमें, अगर हम 100 ml ऑफ वेनस ब्लड लेंगे तो इसमें हमें मिलेगा 0.17 ml ऑफ ऑक्सीजन। देखिए 100 ml of arterial blood contain 0.29 ml of oxygen in dissolved form, while the 100 ml of venous blood contain 0.17 ml of oxygen in dissolved form। अब हमारे पास जो 0.29 और 0.17, तो इसमें जो डिफरेंसेस है that is 0.12 ml of oxygen। ये 0.12 ml ऑफ ऑक्सीजन कहां पे गया हुआ है, दैट इज टिश्यू में हमारे पास गया हुआ है। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली अगर हमारे पास एक्सरसाइज के टाइम है,
तो इस एक्सरसाइज के टाइम हमारे पास कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज 100 ml of arterial blood contain 0.3 ml of oxygen in dissolved form. Again, during exercise 100 ml of arterial blood contain 0.3 ml of oxygen, while similarly venous blood during exercise contain 0.12 ml of ऑक्सीजन। देखिए एक्सरसाइज के टाइम वेनस ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में 0.12, while arterial blood during exercise contain 0.3 ml of oxygen in dissolved form। तो 0.3 और 0.12 ml के दरमियान जो डिफरेंसेस है that is about 0.8 ml of ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक्सरसाइज के टाइम 0.18 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि नॉर्मल केस में हमारे पास जो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज 0.0 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रहा हमारे पास आज का टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू टिश्यू।